सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, संतों को डेरे के अंदर हमारी परंपरा के अनुसार हम मीडिया में उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं आते, इसलिए मीडिया से दूर थे। भाई हमारे जो लोग हैं पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, सारी संगत समझेगी इन बातों को। महाराज जी के जाने का दुख तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए भी सबसे ज़्यादा मेरे को है। मैं 13 साल का था जब मैं उनके साथ रहने लगा। मेरा रूम चाहे दिल्ली में चाहे यहाँ जगमाल वाली डेरे में महाराज जी के कमरे के साथ ही होता था। आज तक ये कोशिश रही कि महाराज जी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रहे। वो अगर 18 घंटे मेडिटेशन करते थे तो हमारी ये कोशिश रहती थी कि उनको किसी भी तरह का कोई भी उनके दिमाग के ऊपर कोई भी उनके बर्डन ना रहे, वो आराम से अपना सिमरन करते रहें। और डेरे का मैनेजमेंट सारी कमेटी जैसे संभालती थी। आपने देखा होगा पिछले 20 सालों के अंदर डेरा कभी मीडिया में, कभी डेरे के खिलाफ या कभी डेरे के द्वारा किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, कभी कोई इस तरह की वो चीज़ें नहीं हुई। पर एक डेरा जो गोरीवाला के अंदर डेरा है, वहाँ उनके जो आगू हैं उन्होंने ये सारी व्यू रचना रची है। और महाराज जी को बदनाम करने के लिए वो महाराज जी को जैसे गद्दी पे बैठे 98 में, वो महाराज जी को मानते ही नहीं थे। जितने दिन वो चंद महात्मा डेरे के अंदर रहा, सॉरी मेरे को माफ़ करना, मीडिया के आगे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं अब भी बुराई नहीं कर रहा, मालिक की मौज है, जैसा उसका व्यक्तित्व है। पर मैं एक बातें बताना अब ज़रूरी होगा क्योंकि उन्होंने संगत के अंदर बहुत ज़्यादा जहर फैला दिया जी। वो उसने महाराज जी को कभी माना ही नहीं। वो डेरा छोड़ के जितने दिन डेरे के अंदर रहा, उसने जगमाल वाली के लोगों को इकट्ठा करके 1999 2000 के अंदर भी डेरे के अंदर दंगा करवाने की कोशिश की थी। जगमाल वाली के लोग उसने बहका दिए थे। 2-3 ट्रैक्टर ट्रालियां भर के डेरे के लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए आ गए थे। इस सब के पीछे चंद महात्मा है। मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ भी मेरे को उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर अब मजबूरी है। सारी संगत को, सारे डेरे की छवि को उसने बर्बाद कर दिया और सारी संगत के अंदर अशांति फैला रखी है। उसने उस टाइम भी डेरे के अंदर दंगा करवाने की कोशिश की थी। जगमाल वाली के लोगों से पूछ सकते हो भी 1999 2000 के अंदर क्या जगमाल वाली के लोग डेरे के लोगों को कूटने के लिए ट्रालियां भर भर के आए थे या नहीं आए थे। मैं खुद वहाँ की पंचायत को मिला था, उनके आगे हाथ जोड़े थे और सारे मैटर को सॉर्ट आउट किया था। ये चंद महात्मा ने तो जब महाराज जी गद्दी पे बैठे, एक दिन महाराज जी की बाँह पकड़ के बोला, भाई तो इन बच्चों को साथ लिए फिरता है, तेरे को हुक्म है तो नाम देना, नहीं हमारी बेइज्जती मत करवा देना। वो इस तरह का बिहेव वो महाराज जी के साथ करते थे। उसके बाद वो डेरा छोड़ के चले गए। अगर वो महाराज जी को मानते होते तो महाराज जी के साथ रहते। और भी तो पुराने साधु जगमाल वाली डेरे के अंदर रहे हैं, तो वो महाराज जी को बिल्कुल नहीं मानते थे, महाराज जी के खिलाफ रहते थे। और इसलिए फिर वो डेरे कहीं और डेरे में रहने लगे और अब वो वहाँ गोरीवाला का काम संभाल रहे हैं। महाराज जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसकी ड्यूटी बनती थी भी संगत के अंदर ये बात बोले भी सारे बैठ के भजन सिमरन करो। उसने उस टाइम भी वीडियो वायरल कर करके किया भी वीरेंद्र को और इसके साथ रहने वाले लोगों की कुटाई करनी चाहिए। ये महाराज जी का इलाज सही से नहीं करते, ये महाराज जी को सिंगापुर नहीं लेके गए, ये महाराज जी को USA नहीं लेके गए। इस तरह की बातें फैला कर उन्होंने लोगों के अंदर एक नेगेटिव माहौल बना दिया। आप महाराज जी के साथ रहे हो और विपक्ष के जो लोग हैं, जो आप कह रहे हो शरारती तत्व है, उनकी ओर से एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिंगरप्रिंट की अलमारी है। क्या कभी आपने वो अलमारी देखी है? ऐसे है, आप प्रशासन से वो लो क्या नाम है परमिशन, आप अभी चलते हैं और सारी मीडिया साथ चलता है। अभी कहाँ पे कोई ऐसी अलमारी है और वो अभी बैठे बैठे मैं अभी इस चीज़ की आप सब लोगों के सामने वो करता हूँ भी हम सारे साथ चलते हैं। आप में से कोई एक आदमी प्रशासन से बात कर ले, मैं सारी चीज़ें खोल के वो दिखा दूँगा। ये चीज़ें तो दूर की बात है, महाराज जी तो बेड के ऊपर नहीं सोते थे, वो ज़मीन के ऊपर चटाई बिछा के सोते थे जी। तो ऐसी कोई फिंगरप्रिंट्स की अलमारी या लॉकर्स वगैरह कुछ भी नहीं है? आपने कहा था इस तरह से। सर ऐसे है भाई, आपको क्या बताऊँ इन बातों के बारे में। ये कोई और फकीरी है, ये वो वाली नहीं है। पीछे महाराज जी तो इतने वो थे, महाराज जी का बेटा पिछले 3-4 साल पहले महाराज जी के पास आया,
महाराज जी को आके उसने बोला जी मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी है, मेरे को 1 लाख रुपया उधारा दे दो, मेरी फसल आएगी मैं फसल बेच के आपको दे दूंगा। महाराज जी कहते भी ये परमार्थ का पैसा है, यहाँ से मैं 1 लाख रुपया नहीं दे सकता, अब तू किसी रिश्तेदार से किसी और से ले ले। आप देखो महाराज जी के लड़के के पास गाड़ी नहीं है, वो स्कूटर के या बाइक उनके पास है। आप मीडिया वाले उनके घर पे जाके देखो, वो तो किसी को एक परमार्थ का 1 पैसा नहीं देते थे। और ये फिंगरप्रिंट वाली वो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी जांच करो, मेरे बैंक अकाउंट देखो, सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये कहता हूँ भी हर चीज़ की है ना महाराज जी की वसीयत की। और महाराज जी दिसंबर 2022 में बीमार हुए हैं, वहाँ से लेके अब तक जितना भी ट्रीटमेंट चला है, डेरे का सारा, हमारी कमेटी, हमारा ट्रस्ट, सारा मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसकी चाहे सीबीआई जांच कराओ, चाहे हाई कोर्ट के जज से जांच करो, जो भी चीज़ कहते हैं। हमारे से कोई लेटर चाहिए, हमारे से कोई मता चाहिए, हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी आप सब लोगों के माध्यम से सारी संगत के आगे हाथ जोड़ के उनके चरणों में बेनती करता हूँ कि आप लोग डेरे में आएँ। महाराज जी का कल का प्रोग्राम है, उसके अंदर शांति बना के रखें। हम वहाँ पे कोई गद्दी पे कोई नहीं बैठ रहा है, जब तक कोई जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक ना तो मैं कोई सत्संग करूँगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये चीज़ कह रहा हूँ भी कोई मैं मेरी तरफ से कोई सत्संग नहीं किया जाएगा। डेरे का जो काम है वो मैनेजमेंट देखती रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी सारे सत्संगियों को चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखें, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखें, हमारे डेरे की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से रेजोल्यूशन डालना है वो डालें। जब तक ये जांच नहीं होती हम कोई भी इस तरह की कोई भी वो नहीं करते। कोई कल का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के उपलक्ष्य में भंडारा है, कोई इसके ऊपर गद्दी पे नहीं बैठ रहा और कोई भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। महात्मा जी साथ संगत पूरी ये जानना चाहती है, क्योंकि आखिरी वक्त में आप तो साथ थे बाबा जी। जी जी। जब उन्होंने चोला छोड़ा, आखिरी 4-5 दिन उनकी सेहत कैसी थी, कब तक वो आपसे बातचीत करते रहे, और आखिरी वक्त क्या वहाँ पे माहौल था? ऐसे है जी, देखो वो मेरा, मैंने घर बार महाराज जी के प्यार के लिए छोड़ा, वो मेरा इश्क था, वो मेरा महबूब था, है ना। लोगों ने देखो मेरा जुलूस निकला हुआ आज मीडिया के ऊपर भी, सभी लोगों के लोग कह रहे हैं भी 21 तारीख को महाराज जी चोला छोड़ गए थे, कह रहे हैं ना। मेरे पास मैं आपको 22 तारीख की वीडियो दिखा रहा हूँ, पर ये उनकी आईसीयू की वीडियो है, आप लोग सारे देख सकते हो। पर मेरा जुलूस जितना निकलता है निकले, ये उनकी प्राइवेसी है, मैं इसको मीडिया के सामने मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता, चाहे मेरी जितना मर्जी मेरा जुलूस निकले, चाहे जो निकले। आप लोग देख सकते हो ये 22 तारीख की, ये देखो 22 जुलाई 1:21 PM की वीडियो है। आप सब लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। दोबारा बोलो। ना याद है भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, मैं दोबारा कर दूंगा जिधर ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ मैंने कहा भी फिर उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੱਲੀਏ, फिर उस तो बाद आप ये देखिए महाराज जी कि ये 22 जुलाई की है, 1:21 PM की, आप टाइम देख सकते हैं, सारा मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। महाराज जी हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे हैं, दोबारा फिर मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ये 22 जुलाई 1:21 PM की है। और वीडियो देखनी है ये देख लो, ये 1:22 PM की है। ये देखो कहीं से बीमार लग रहे हैं। फिल्मी कहाँ पे है हमारा जी, ये पूछते भी तो मतलब तो 10 मतलब की है। हंस रहे हैं बिल्कुल, है ना। अब आप सारे ये देख सकते हो, पर मैं मीडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं डालना नहीं चाहता। मैंने कहा महाराज जी के पर्सनल वो है, आप उनकी प्राइवेसी भी होती है जी, आईसीयू की वो चीज़ें कैसे डाल दें। ठीक है, और कोई वीडियो देखनी है? एक मिनट मैं रुकता हूँ। ये मेरे पास सारी महाराज जी की वीडियो हैं। ये महाराज जी जो मैनेजर साहब जी थे, उनके बड़े बेटे हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने 21 जुलाई को 20 जुलाई को मिल के आए हैं, 21 जुलाई को वीडियो जारी की है। ये बोला, ठीक है। अब विष्णु जी 31 तारीख को डॉक्टरों ने हमें रात को 10-11 बजे के आसपास बोला भी अब महाराज जी कुछ टाइम के हैं और आप अगर इनके किसी नज़दीकी को बुलाना चाहते हो, मिलवाना चाहते हो, मिलवा दो। हमने विष्णु जी को बुलाया, विष्णु जी को बुला के मैंने कहा भी एक बारी महाराज जी को तुम मिल ले। तो विष्णु जी महाराज जी के चोला छोड़ने से 2 घंटे पहले
मिल के आए हैं। 12-1 बजे बीच में, हैं जी, 12-1 बजे बीच में। 12-1 बजे के बीच में। अब आम सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती, सबसे ज़्यादा दुख परिवार को भी होता जी। सारा परिवार हमारे साथ क्यों है? सारा परिवार इसलिए साथ है भी सारा परिवार मिलता रहा। महाराज जी के एक भाई हैं शंकर जी, हमारे साथ ही रहते होते थे, और एक लक्ष्मण थनेदार जी जो खारिया गांव के महाराज जी के साथ पिछले 25-30 सालों से रह रहे हैं। डेली उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि महाराज जी आईसीयू में थे और महाराज जी वेंटिलेटर पे थे। हम नहीं चाहते थे कि भी उनकी प्राइवेसी हर आदमी, कोई भी संगत का आदमी देखता रहे, पर परिवार वालों को अलाउड कर रखा था, ये मिलते थे। महात्मा जी, एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वसीयत की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे थे कि दबाव में वसीयत कराई जा रही है। हालांकि ट्रस्ट के लोग भी कुछ सामने आ चुके हैं, जो सुमेर सिंह जी हैं, महात्मा जी के जो 2 मित्र रहे हैं, वो भी सामने आ चुके हैं। तो वो सच्चाई थोड़ा सामने लाएंगे, लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह की वो वसीयत की गई है और कैसे की गई थी। देखो, आप ये आंसर मैं दूंगा, पर आप लोगों ने तो सारों ने देखी है ना वो। आप लोगों को कहीं लग रहा है अभी वो दबाव में हुई है? महाराज जी हंस रहे हैं, बैठे हैं, अपने उनके दोस्त हैं। और ये वसीयत एक दिन में तैयार नहीं हुई। ये जनवरी के अंदर महाराज जी ने उनको बुलाया है, अपने खुद हाथों से। ये देखो, ये लिखी हुई, पहले हाथ से खुद लिखी है। आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो, आप इसकी जांच भी करवा सकते हो भी ये महाराज जी की लिखाई है या नहीं है। पहले उन्होंने खुद अपने हाथ से ये वसीयत लिखी है। ये देखो, ये लिखाई, ये आप इनकी फ़ोटो खींच के भी, फ़ोटोकॉपी चाहिए, फ़ोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने है ना हाथ से लिखी है जी। हाथ से लिखने के बाद ये 1 पेज, 2 पेज, 3 ये पेज, तारीख 1/1/2023 को, ठीक है जी, अपने हाथ से लिखी। अपने हाथ से लिखने के बाद सुमेर लाल जी, उनकी बेटी है, एक उनकी बेटी एडिशनल सेशन जज लुधियाना के अंदर है, तो उनको बुलाया, हमारे ट्रस्टी को बुलाया। एक सौरव मल्होत्रा दिल्ली का एडवोकेट सत्संगी है, उसको बुलाया, उनको ये डायरी दी भी ये वसीयत तैयार कर दो। उसके बाद वसीयत तैयार करके लेके आए और उन्होंने सारों ने साइन की। साइन करने के बाद ये वो लड़का लेके नहीं आ गया, देना फिर वैसे दे देना, छोड़ना। ये देखो जी, 28, ये कितनी जनवरी की बात थी? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को तो उन्होंने हाथ से लिखी। हाथ से लिखने के बाद 28 जनवरी को इन सबको बुलाया, ये कच्ची वसीयत लिख दी भाई। रजिस्टर्ड करवानी विल कोई जरूरी नहीं होती, 2 गवाह आप रख सकते हो, ठीक है जी। लेकिन ये इतने टाइम बाद उजागर क्यों नहीं किया? इसके भी मैं अभी आंसर देता हूँ, पहले आप ये चीज़ देख लो, ठीक है जी। ये होगी, फिर उसके बाद फिर ये रजिस्टर्ड करवा दी गई। ये कराई 17/2/2023 को दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये आप ये देख सकते हो, इसके नंबर वगैरह, फ़ोटो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इसकी कॉपी चाहिए, मैं कॉपी दे दूंगा आपको। ये देख लो। ये एक दिन में नहीं ये सारी प्रक्रिया हुई, इसके अंदर 3-4 जैसे 1 जनवरी को ये करी गई, फिर 28 जनवरी के आसपास ये हुई और 17 फरवरी के पास ये हुई। अगर कुछ ऐसा ज़बरदस्ती करने का कोई वो होता तो आदमी आनन फानन के अंदर 1 या 2 दिन में करता है। उसके बाद महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, उनसे महाराज जी डेली बात करते थे। अगर कुछ ऐसी बात होती तो बता देते। अगर कोई आदमी किसी को प्रेशर में रखता है तो वो 30-25 साल तक कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते। आपकी झूठ का पर्दाफाश कहीं ना कहीं ना बहुत जल्दी हो जाता है। एक अभी आप कुछ कह रहे थे, उजागर क्यों नहीं के बताओ? क्या बताना? मसीत सत्संग में पहले बताई क्यों देंगे? अच्छा, अब आप एक बात बताओ भी, इसके अंदर डेरे के किसी आदमी का या मेरा या डेरे की मैनेजमेंट का कहाँ पे कसूर है? ये उनकी मर्जी है। वो उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरा या महाराज जी का कसूर कहाँ है? जब वीडियो सामने है, जब वसीयत सामने है, सारी चीज़ें हैं, उनकी नहीं वो हुई। एक मेरे को नई बात पता लगी है कल रात को ही, जो महाराज जी के दोस्त हैं, मेरे को पहले नहीं पता था इस बात का। महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, आज शाम को वो डेरे में आ रहे हैं
आप लोग सारे अगर उनका भी इंटरव्यू करना चाहे आप इंटरव्यू करिए। उन्होंने बताया कि महाराज जी को मैंने 2-3 बारी बोला था भी आप इसको संगत में वो कर दो, तो महाराज जी ने कहते मेरे को बोला था भी मैं तो नहीं करता, तू कर दे। वो कहते मेरी भी पिछले 1.5-2 साल से तबीयत खराब रही, मैं डेरे नहीं आ सका और महाराज जी की भी खराब होगी। तो कहीं की क्या कारण रहा इसके ऊपर ये महाराज जी की मर्जी है, उनकी वो बात है, लेकिन इसके अंदर डेरे के मैनेजमेंट का हमारा तो कोई वो नहीं है ना। वीडियो डेरे की तरफ से बनाई गई थी हमारी है जी, जो वीडियो थी हाँ जी, अपने गुरुजी ने खुद बनवाई थी वीडियो, क्या जी, जो वसीयत वाली वीडियो है। वसीयत वाली जो वीडियो थी, जो दिल्ली का लड़का था ना जी, सौरव मल्होत्रा नाम है, एडवोकेट है वो, उसने बोला था भी ये जो भी विल तैयार करें इनकी सारी के ना वीडियो बननी चाहिए, कल को कई बार कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे कोई और तो ये प्रूफ के रूप में काम आती है जी। महात्मा जी आपको नहीं लगता अगर जे वसीयत पहले ही उजागर हो ना जाती कोई नहीं, एक बार हाँ तो इतना बताओ, बवाल नहीं होता जी? है जी, अगर जे वसीयत पहले ही संगत में उजागर हो जाती तो इतना बवाल नहीं होता आपको ऐसा? आप देखो आप कह सकते हैं भाई कुछ न कुछ इतना ऐसा वो नहीं होता, पर मैनेजर साहब भी चोला छोड़ने से 2-3 साल पहले डिक्लेयर करके गए थे, उसके बाद भी डेरे के 2-3 ट्रस्टियों ने और चंद महात्मा और इन लोगों ने महाराज जी का बहुत विरोध किया था। कई लोगों के नाम मैं मीडिया के सामने मैं मतलब वो रखना नहीं चाहता, इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग महाराज जी के उस टाइम से साथ रहे हैं। बहुत लोगों ने उस टाइम भी विरोध किया था, नहीं लोग मतलब उस चीज़ को वो करते, लेकिन हाँ महाराज जी अगर पहले वो डिक्लेयर कर देते तो बहुत मतलब पॉजिटिव माहौल रहता और इस तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके अंदर आप ये बात बताओ जी, जब मान लिया कोई आदमी चालाकी कर रहा है, चालाकी से वसीयत करवा रहा है, प्रेशर से वसीयत करवा रहा है, इतने दिमाग को यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनाउंसमेंट भी करवाएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैं महाराज जी को कैसे कह सकता था कि आप लोग अनाउंस करो या आप लोगों के सामने इस चीज़ को, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कभी यही नहीं सोचा कि महाराज जी हमें छोड़ के जाएंगे, कभी नेगेटिव सोच वो रखी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर ICU के अंदर थे उस टाइम तक भी हम ये सोच रहे थे भी नहीं महाराज जी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। महात्मा जी एक व्यक्ति हैं अमर सिंह बिश्नोई जिनका नाम है, वो जी। उड़ आरोप भी लगाते हैं, पर्सनली आप पे भी लगाते हैं जी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसा एक तो जी वो सारी जो प्लानिंग है ना वो पिछले 10 दिन से गोरीवाला डेरे से चल रही है। निशान लगाई नहीं के ये लेटर है, ये 4/8/2023 को अमर सिंह ने महाराज जी को लिख के दिया है। इसमें हेड रेटिंग तो मेरे को नहीं लगता उसकी है, आप ये लेटर की कॉपी रख सकते हो, उसको किसी मंदिर में या जिस धार्मिक स्थान को वो मानता है उसके खड़े होके वो कहे भी ये लेटर तूने नहीं लिख के दिया। इसके अंदर उसने सरेआम लिखा हुआ है कि जो लोग आपकी सेवा करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, जिस दिल करता है मैं उनके चरण धोकर पीऊं। महात्मा वीरेंद्र जी आपकी बहुत सेवा करते हैं, आपकी बहुत चिंता करते हैं, वो आपकी इतनी सेवा करते हैं कि उसे देखकर दिल खुश होता है, इसलिए मेरे दिल में महात्मा वीरेंद्र जी के प्रति बहुत सम्मान है और यह बात बाबा जी आप जानते हो। ये उसने खुद चिट्ठी 4/8/2023 को लिखी हुई है। अमर सिंह के बारे में मैं एक बात और भी बता दूं, अमर सिंह कोई दिल का बुरा आदमी नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है और जैसे ही उसको सच्चाई का पता लगेगा वो खुद आके आप लोगों के सामने मेरे लिए बयान देगा। बाकी लोग तो चल रहे हैं दिमाग से और चीज़ों से, उसके ब्रेन वॉश किया गया है। उसने जो ये वसीयत बनी ना जनवरी में, उस टाइम भी उसने थोड़ा सा शोर शराबा किया था। इन्हीं चीज़ों को महाराज जी वीडियो के अंदर भी बोल रहे हैं भी लोग वीरेंद्र के बारे में, कई लोग ये कहते हैं कि हाईजैक कर लिया, कई लोग ये कहते हैं कि वो ज़बरदस्ती उठा के लेगा, कहता भी अब अपने को वसीयत करनी चाहिए। उस टाइम भी पिछले जनवरी 2023 के अंदर अमर सिंह मेरा बहुत विरोध कर रहा था, महाराज जी ने उसको फ़ोन पे बताया भी वीरेंद्र मेरा सही इलाज करवा रहा है। उसके बाद आप अमर सिंह से पूछिए भी क्या आपने सोशल मीडिया के अंदर ये पोस्ट डाली थी या नहीं डाली कि भी मैं वीरेंद्र से संतुष्ट हूँ, मेरी गलती हुई है, मैंने उसके बारे में गलत प्रचार किया है। आप बेशक उससे पूछ सकते हैं। आखिरी सवाल, जो साध संगत आपसे रुख तो रखी है, जा अलूल जरूल सोशल मीडिया पर क्वेश्चन कर रही है, जा चूंकि कि उनके ब्रेन में कुछ बात किया गया, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, संगत से क्या अपील आप करना चाहेंगे? ऐसे है जी, संगत अपनी है, उनके अंदर सतगुरु बसता है और मैं तो उनके चरणों की धूड़ हूँ। संगत के साथ ही सब कुछ है, वो मेरी संगत है, मेरे बाप की संगत है, मेरे दादा की संगत है, मेरी अपनी संगत है। वो गुमराह हो रही है, वो दिल से कोई भी संगत का कोई भी आदमी गलत नहीं बोल रहा। उन लोगों के सामने सच्चाई नहीं है, जैसे ही उन लोगों के सामने सच्चाई आएगी वो सारे लोग सही हो जाएंगे, वो कोई भी गलत नहीं है। गलत जो लोग हैं, मैं सॉरी मतलब मेरे को नहीं कहना चाहिए गलत है, लेकिन मैं बताऊं ये सारा जो प्लान गोरीवाला डेरे से चल रहा है।
अभी जो पीछे गद्दी अनाउंस कर दी थी, आप उस वीडियो के अंदर देख लो, उस गोरीवाला डेरे के ट्रस्टी उसके अंदर हैं। एक ट्रस्टी ऐसा है जो 25 साल से जगमाल वाली डेरे के अंदर नहीं आया और वो उस दिन गद्दी अनाउंस करने के लिए वहाँ पे आया। वो महाराज जी को तो मानता ही नहीं था, वकील साहब को तो मानता ही नहीं था। नहीं, एक मिनट रुक जाओ जी, सारे आंसर करने दो, जो जिसका आंसर है। जो आप लोग जी कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन में बार बार मीडिया के सामने नहीं आऊँगा, अच्छा नहीं लगता। आप लोग की, आपके लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी प्रकार का, आप सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई कि बाबा जी का इलाज के दौरान 200 करोड़ से ऊपर रुपया खाते से निकल गया, उसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी है जी। देखो ये चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। आप बैंक स्टेटमेंट लो, आप कहोगे तो मैं अपने मैनेजमेंट को बोल दूंगा, कल आपको पिछले 6 महीने की है ना सारे बैंकों की सारी वो दे देंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो सब सामने आ जाएगी। बाबा जी के इलाज के दौरान ये बात बड़ी सामने आई कि आप संगत को मिलने नहीं देते थे, ये भी रोक लगते थे। जी, ऐसी है जी। संगत, एक तो पिछले 1.5 साल से महाराज जी बीमार चल रहे थे। आप लोगों को पता है कि अगर एक आम आदमी 5 आदमियों से मिलता है और महाराज जी को ओपन मिलने दिया तो महाराज जी डेली 5000 आदमियों से मिलेंगे। इन्फेक्शन होने का और सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। महाराज जी दिल्ली में क्या करते थे, अभी एडमिट होने से 15 दिन पहले तक वहाँ स्टेज के ऊपर बैठ जाते थे और आधा घंटा प्रवचन करते थे, सारी संगत मिलती थी। किसी के दिमाग में कोई भी डाउट हो तो दूरी इतनी रहती थी, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ से 15 फुट दूरी पे संगत होती थी। तो एक एक आदमी को बिल्कुल क्लोज नहीं मिलवाया जा सकता, वो डॉक्टरों ने मना किया हुआ था। मैं यही बात फिर कह रहा हूँ, भी मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड है, भी डॉक्टर इस चीज़ की CBI या जो भी जांच करवानी वो करवाइए, तो ये पता लग जाएगा भी वीरेंद्र मिलने क्यों नहीं दे रहा था। अभी ऐसी क्या क्या महाराज जी को तकलीफ थी, भी महाराज जी को मिलने से तकलीफ हो सकती थी। डेरे की गद्दी का उत्तराधिकारी का फैसला कब तक होगा? क्या आप उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं जब तक ये सारी संगत सहमत नहीं होती, जब तक सारी संगत के सामने दूध का दूध पानी का पानी नहीं आता, जब तक इसकी कोई CBI या हाई कोर्ट का कोई जज या कोई भी मतलब ओपन कोई भी एजेंसी इसकी जांच नहीं करती और सारी बातें सारी संगत संतुष्ट नहीं होती, तो तब तक इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। कोई मैं सत्संग नहीं करूँगा। आम सेवादारी की तरह जैसे मैं पहले सेवा करता था वैसे सिस्टम के अंदर मैं सेवा करता रहूँगा। विरोधी पक्ष की गुरप्रीत जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था, उस बारे में आपका क्या? देखो उसके बारे में मेरा तो नो कमेंट्स जी, उन लोगों ने किया, अब उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं। महात्मा जी के निधन के बाद इतने करीबी रहे, महात्मा वीरेंद्र को मिट्टी तक देने का मौका नहीं मिला। उस दुख की घड़ी में वो आपका प्यार, वो आपका इश्क आप दर्शन नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? अब उसके बारे में तो पता है जी, वो तो मेरा दिल ही जानता है भी वो मेरे पे क्या बीत रही है और क्या वो ठीक है। अब ये चीज़ है ना, आप देखो फ़कीरों के साथ होती आई है। यही लोग हैं जिन लोगों ने ईसा मसीह को किलें गाड़ी थी ना, किलें ठोकी थी उनके शरीर में। आज सब हम ईसा मसीह जी के सामने नतमस्तक होते हैं। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया था ना, लोगों ने पत्थर मारे थे, है ना, तो वो समस्त ब्रेज की खाल उतार दी थी। पूज्य मैनेजर साहब जी को भी वहाँ डेरे में से यहाँ पे आना पड़ा था। तो ये चीज़ें होती रही हैं, पर मैं एक चीज़ फिर गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारी जो संगत है वो महाराज जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ही शांत रहने वाली संगत है। उन लोगों को भड़काया गया, उन लोगों के ब्रेन वॉश किए गए हैं। जैसे सब लोगों को सच्चाई पता लग जाएगी, सारे लोग बिल्कुल ही, आज सब लोग बड़े परेशान हैं, बड़े मतलब दुखी हैं, तो वो सब लोग सब ठीक हो जाएंगे। महात्मा जी, आखिरी सवाल है जी, साथ संगत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, जब बाबा जी ने चोला छोड़ा उन्होंने कोई विशेष बात संगत के लिए मैसेज आखिरी पलों में आपको कुछ बोला हो? आखिरी पल में जब तक बात होती रही ना जी, सबसे पहले यही बोला था मेरे को, बोलते भी वीरेंद्र अपन चलिए। मैंने कहा जी कितने चलोगे? महाराज जी मैंने कहने लगे भी पहला तो आप अड्डे ते चलांगे। फिर मैंने कहा जी उस तो बाद कहते एक तारा बोले। ये लास्ट बार जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की ये थी। उसके बाद महाराज जी वेंटिलेटर पे चले गए थे, फिर जो भी हम इलाज कर रहे थे वो करते रहे। एक मैं और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि महाराज जी का इलाज विदेश में क्यों नहीं करवाया गया, USA क्यों नहीं लेके गए। एक तो USA के अंदर जितने भी डॉक्टर थे और यहाँ एम्स के डॉक्टर अतुल शर्मा है, एम्स का वो एक डिपार्टमेंट का हेड रहा हुआ है,
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डायरेक्टर रहा हुआ है एम्स का, उसका ब्रदर संदीप गुलेरिया है। ये 5-6 एक बहुत सीनियर डॉक्टरों की एक टीम थी जो महाराज जी का इलाज करती थी। ऐसे नहीं है भी कोई भी कुछ ऐसा वो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि महाराज जी का इलाज यूएसए में क्यों नहीं करवाया गया, गोरीवाला डेरे के आगू हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि वहां के जो हमारे पूज्य रघुवीर जी थे वो भी बीमार हुए थे और वो उनका इलाज बाहर क्यों नहीं करवाया गया, उनका इलाज यहाँ पे क्यों है। मैं चाहता हूँ भी सारी संगत के सामने इस बात का वो आंसर दें कि रघुवीर जी का इलाज यूएसए, यूके, सिंगापुर क्यों नहीं करवाया गया। मैं ये भी उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो महाराज जी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पूज्य रघुवीर जी किसी के नाम वसीयत नहीं करके गए। महाराज जी चलो वसीयत तो करके गए हैं, वो वसीयत भी नहीं करके गए, तो इस बात का भी वो आंसर दें भी रघुवीर जी वो क्यों नहीं करके गए। जी इतनी लाखों की संगत, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं ताकि लोग संयम से रहें? ऐसे है जी, महाराज जी से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग ये कहते हैं ना कि भी यूएसए क्यों नहीं लेके गए। इंडिया ने चाइना के वीज़े बंद कर रखे हैं, चाइना का कोई भी आदमी इंडिया में नहीं आ सकता। एक डॉक्टर है हमारी वहाँ पे संगत है, उन्होंने बोला भी एक आयुर्वेद का डॉक्टर है, महाराज जी का इलाज कर सकता है, आप उसको यहाँ पे बुलाओ। हम पिछले 2 महीने से उस प्रयास में लगे हुए हैं। ये हमने खट्टर साहब को लेटर लिखा हुआ है, ये देखो भाई उस डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया जाए, आप विदेश मंत्री से बात कीजिए। ये लेटर जुलाई 7 का है, आप ये देख सकते हो, ऑन रिकॉर्ड उनके पास गया हुआ है, वहाँ से आप पता कर सकते हो, उनके ऑफिस के अंदर है। ये जुलाई 7 का लेटर है, ये एक विदेश मंत्री को लिखा हुआ है। मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज आया हुआ है कि आपकी बात बीजिंग एम्बेसी के अंदर पहुंच गई है और आप वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। ये मेरी वहाँ पे एक विदेश मंत्रालय में हमारा सत्संगी है, उसके साथ 28 जुलाई की बात है। आप चैट की कॉपी को मैं आपको कॉपी भी दे सकता हूँ। उसने वहाँ पे बीजिंग एम्बेसी के अंदर कॉल किया है, मैसेज किए हैं और उनका मेरे पास वो आया हुआ है। महाराज जी को यूएसए लेके जाना तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। सबसे बड़ी बात है भी चाइना के वीज़े बंद हैं, चाइना इंडिया का दुश्मन देश है, आपस में उनकी नहीं बन रही। उसके बावजूद भी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके भी एक आदमी को वीज़ा दो, मतलब इतने वहाँ तक हमने प्रयास किए हुए हैं। कल आप अंतिम अरदास के समय मौजूद रहेंगे या नहीं? इसके बारे में देखो जी, मैं ये चाहता हूँ भी डेरे का ना किसी भी, देखो मेन ये रहता है हमारे इसके अंदर भी, जिस दिन अंतिम अरदास ये प्रोग्राम होता है भंडारे का भी, गद्दी वाला वो भी उसी दिन वो होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ भी मैं देखूँगा, बात करूँगा सारी मैनेजमेंट से, जैसा वो ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। और लोग अपनी संगत को मैं हाथ जोड़ के ये बेनती करता हूँ भी आप ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दें भी अभी से कोई आदमी कोई गद्दी पे बैठ रहा है, कोई जल्दी ना, अभी हम कोई सत्संग करेंगे ना हम गद्दी पे बैठेंगे। जब तक इस चीज़ की पूरी जांच नहीं होती तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होएगी। डेरे का मैनेजमेंट है वो डेरे का काम देखता रहेगा। ठीक है महाराज।